हाय एवरीवन, सो हाय इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। भाई आप सभी के यहाँ पे सुबह से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। पहला तो ये कमेंट था भाई, दूसरा कमेंट था आपका ड्रेस कोड से रिलेटेड और बहुत सारे आपके डाउट्स थे। तो भाई मैंने एक वीडियो में, आज का इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और कल जैसे कि आपका इस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जितने भी कैंडिडेट जिनके भी साइंस में कॉम्पार्ट लगे, भाई साइंस दिन तक आपकी दी आपके साथ है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। और एग्ज़ाम से पहले तक ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो पे नए आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करना उन सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मार्क्स से यहाँ पे पास आउट हो पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट सी वीडियो। उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि सबसे बड़ी बात होती है बिलीव इन योरसेल्फ। देखो, आपने कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाई की होगी। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट, यस आपको डाउट हो रहा है। एंड यहाँ पे बात ये भी है कि पहले आपको यहाँ पे एक बार कंपार्टमेंट आया हुआ है, इसीलिए जाहिर सा बात है कि आपको थोड़ी सी डाउट हो रही है खुद पे भी। तो देखो, आपको यही चीज़ हटा देनी है। यस, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, किसी पे नहीं, खुद पे आप भरोसा रखो। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये सारे आपको हटा देने हैं। डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव थॉट। पहली पॉइंट हमारी यही कह रही है कि आपके दिमाग में जितने भी ये जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं कि पता नहीं इस बार भी मैं पास कर पाऊंगा नहीं, या फिर पता नहीं जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो आएगा, क्या क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे, इजी रहेंगे। देखो, अब ये सारे चीज़ों को सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट अब नहीं क्रिएट करने हैं। जितने भी आपने पढ़ाई की है, आप जो है खुद पे भरोसा रखो। ऑलराइट, जितने भी आपने पढ़ाई की है ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को रिवीजन करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं भी अगर आता हो तो उससे रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज हो आप उसको लिख दो, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट्स भी कर रहे थे कि दीदी जो क्वेश्चन ना आए तो क्या करूं। देखो, जो क्वेश्चन आपको ना आए उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जितना भी है दिमाग में, जो भी चीज़ें आपने पढ़ के रखी है, लास्ट स्टेज में बस यही एक उपाय बचता है कि उस स्टेज में आपको क्या करनी है। भाई उस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आप उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आओ। एंड मैं आपको शुरू से सारे वीडियोस में कहती आ रही हूँ, अगेन आई कैन रिपीट दिस, कि प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। खासकर कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करो। देखो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाती है आपके पास आउट होने के लिए। इसीलिए कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ही दो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने थोड़ी सी भी अगर पढ़ के अगर रखी है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको अगर याद अगर आ रही है तो आपको उसे लिख देना है वहाँ पे। क्लियर है। सेकंड, देखो क्या है कि फोकस द इजी टॉपिक्स। मैं ये भी चीज़ आपको हमेशा से कह रही हूँ, मैंने कल भी जो वीडियो जो डाला उसमें भी मैंने आपको कही थी कि जितने भी आपके इजी टॉपिक्स है, जो भी आपके इजी चैप्टर्स है, आप उस पर फोकस करो। जो चीज़ें नहीं हो रही है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन नहीं होता है बच्चों का, केमिस्ट्री में जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, और कई सारे सब्जेक्ट में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तो भाई उसमें आपको टाइम पास तो आप करना ही नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ आपको ईजी लग रही है उस पर अपनी पकड़ बनाओ, उस पर अपनी मजबूत बनाओ, अब वही आपको पास दिलाएगी, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे हार्ड टॉपिक को कवर अप करते करते ऐसे होते हैं कि इजी टॉपिक पे वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती देखो यही होती है। कंपार्टमेंट स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है भूले ना, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है आप बिल्कुल भी ना भूलो, आप उसे लिख दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप उसे रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। जो भी चीज़ें आपको नहीं, अगर जो भी आपको हार्ड लग रहा है उसे स्किप कर दो, जो भी आपको ईजी लग रहे हैं उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आपको पकड़ बनानी है, उस पर आपको फोकस करनी है, एंड अपने मार्क्स को आपको सिक्योर करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। थर्ड वाले जो पॉइंट जो है ये क्या है भाई, कि रीड, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप वेल एंड रिलैक्स। देखो, कई सारे पॉइंट्स मैंने एक ही लाइन पे यहाँ पे कर दिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आप पढ़ते जाओ, ठीक है। आप पढ़ो, नहीं पढ़ने से कोई भी चीज़ों का हल आपको नहीं मिलने वाला है। आप पढ़ो, उसे रिवाइज करो,
1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम आप उसे रिवाइज करते जाओ। साथ ही साथ टाइम को ज़रूर मैनेजमेंट करो, ठीक है, टाइम को ज़रूर मैनेज करो। एक ही चीज़ों को लेकर के बहुत टाइम तक मत पड़े रहो। जो भी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसे आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको सोने पे भी ध्यान देना है। यस, प्रॉपर वे से अगर नींद अगर लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको नींद नहीं आएगी। अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम जब दे रहे हो उस टाइम अगर आपके दिमाग ने अगर नींद अगर डिमांड अगर कर दी तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले भरपूर नींद ज़रूर ले लेना, रिलैक्स हो जाना। अब तक जितने भी आपने पढ़ी है एग्ज़ाम में वही आने वाला है, बस दिमाग में इतना बैठा लो। नहीं भी अगर आएगा तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं लिख लूँगा। ऑलराइट, मैं लिख लूँगी, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी है मैं उसी से ही मैं लिख लूँगी, आराम से मैं लिख लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग को आपको अब दे देना है और रिलैक्स हो जाना है प्रॉपर तरीके से। देखो अब कॉपी में मैंने जो आपको जो कहा था कि पेपर में किस तरीके से आपको लिखना है, ये जो है कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। ये क्या है भाई कि आपको मार्जिन प्रॉपर वे से लगाना है। कुछ भी कीवर्ड्स जो लिखते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आते हैं आपका आंसर में, उसमें आपको अंडरलाइन लगा देना है। जैसे भी आप राइटिंग जो लिखते हो उसे आपको विजिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सामने वाला जो भी चेक करते हैं, जो भी टीचर चेक कर रहे हैं, उसे वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उस तरीके से लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे राइटिंग में एकदम बैठा के भी नहीं करना है। जितने भी आप लिख रहे हो वो विजिबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज राइटिंग ही बैठाने के चक्कर में आपको टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हाँ, साफ साफ लिखना है, काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर गलती से अगर हो जाए तो आपको सिंगल कट लगा के आगे बढ़ जाना है। कोशिश करना कि कम से कम कटे, ठीक है, और साफ से साफ आप लिख पाओ। देखो कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत साफ अगर रखते हो ना कॉपी, तो बीच में एक मिस्टेक भी अगर होता है तो वो नज़रअंदाज हो जाता है, ठीक है। या फिर टीचर अगर देखते भी है तो आपका ज़्यादा नंबर वहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि आपने अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे जो आ रहा था सुबह से यहाँ पे कमेंट्स कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के, तो भाई स्कूल यूनिफॉर्म वो बच्चे पहन के जाएंगे जो कि रेगुलर कैंडिडेट है, मतलब कि इस बार उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया और उनका कंपार्टमेंट आया, दैट वी कॉल रेगुलर स्टूडेंट, तो वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है हमारे प्राइवेट कैंडिडेट, उन्हें डिसेंट फॉर्मल ड्रेस ही पहनना है। जीन्स वैसे आप नहीं पहन के जाना, फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जाना, ठीक है। प्लेन टी शर्ट अगर है फुल शर्ट आप पहन लेना, उसके साथ अपने पैंट कैरी कर लेना जो कि फॉर्मल रहे, देखने में जो फॉर्मल ही लगे, डिसेंट लुक जो है उस तरीके से आपको डिसेंट फॉर्मल ड्रेस ही पहननी है। साथ ही साथ आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम से जितनी ज़्यादा बचो उतनी अच्छे हैं, ठीक है। जितना हो सके आप अपने रिवाइज पे फोकस करो, अपने कॉपी पे फोकस करो, अपने सिलेबस पे आप फोकस करो, जो भी है आपके उस पे, अपने पढ़ाई पे आपको फोकस करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो सेकंड चीज़ हो जाती है। ये सारी चीज़ों से जो भी आपको समझ में आता है वैसे ही करना। अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ लेना, क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी, क्या क्या नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई रहती है, मेंशन की हुई रहती है। सो आई होप कि आपके सारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे मैं क्लियर कर पाऊँ हूँ। और अगर कोई भी आपका अगर क्वेश्चन अगर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं कोशिश करूँगी फिर से उस पर एक नई वीडियो लाने की। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट टू माय ऑल चैम्पियंस। आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम देना, एग्जाम को एकदम फोड़ के आना, ओके। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।